अ सर्टेन साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी, कोई साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये इतना हर्ट्स है और वेवलेंथ इतना है, कैलकुलेट द स्पीड। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है और v हमें कैलकुलेट करना है। f की वैल्यू 256 और लैम्डा की वैल्यू 1.3 होगा। सॉल्व करोगे आ जाएगा 332.8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा फर्स्ट सॉल्व हो गया, कैलकुलेट द स्पीड। ठीक है। वाट डिफर वुड बी द फेल्ट बाय द लिसनर, कह रहा है कि लिसनर ने एक दूसरी साउंड सुन ली और वो साउंड इसी स्पीड से चल रही है। ये साउंड दूसरी साउंड जो सुना है वो उसी स्पीड से चल रही है जितना पहला आया है, यानी कि 332.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। करीब सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन उसका वेवलेंथ कितना है, 2.6 है। तो हमें उसका क्या कैलकुलेट करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आई पहले की फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है ये भी हमको बतानी है। ठीक है। तो f इज इक्वल टू, ये सॉल्व करोगे तो 332.8 बाई 2.6 और इसको सॉल्व करोगे तो 128 हर्ट्स आ जाएगा। 128 हर्ट्स आ जाएगा। जो f2 है ये f1 है। कह रहा है f2 और f1 में क्या डिफरेंस है ये बताना है आपको। तो f1 की फ्रीक्वेंसी आई है 256 हर्ट्स और f2 की फ्रीक्वेंसी 128 हर्ट्स आया है। ये साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फिर इसकी पिच भी ज़्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है तो इसका पिच भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, पिच कम होगा। तो इसकी पिच ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये साउंड थोड़ी सी सीरियल होगी और ये साउंड ग्रैब होगी देन f1। और ये क्या होगा, देन f2 के रिस्पेक्ट में ये सीरियल है, f1 के रिस्पेक्ट में ये ग्रैब साउंड है। ठीक है।